दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर जीएसटी नंबर लेना कब आपके लिए फायदेमंद होता है। तो यह जो सवाल है कई बिजनेसमैन के मन में होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज को क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कई बिजनेसमैन के मन में यह सवाल उठता है कि जब वे जीएसटी नंबर लेते हैं तो फिर आखिर उन्हें क्या फायदा मिलता है। यह जो सवाल है कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप जीएसटी के दायरे में आते हैं, अगर आपका सर्विस है, आप सर्विस लोगों को देते हैं, तो फिर अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाता है। और अगर आप जीएसटी नंबर नहीं लेते हैं, आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करता है, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो फिर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा और आपके ऊपर पेनाल्टी लगा जाएगा। तो यहाँ पर जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाता है। उसके बाद अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर नहीं है बल्कि आप होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, तो यहाँ पर अगर आपका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पर जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाता है। लेकिन 80% बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनका कि कोई टर्नओवर नहीं है फिर भी वे जीएसटी नंबर लेते हैं, उन्हें जीएसटी नंबर का जरूरी पड़ता है। तो यहाँ पर कब आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी होता है और कब आपके लिए फायदेमंद होता है, दोनों जो सवाल है आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। देखिए यहाँ पर अगर आप बैंक में अपने बिजनेस के नाम से करेंट अकाउंट ओपन कराने जाते हैं, अगर आपने स्वैप एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो यहाँ पर बैंक आपसे जीएसटी का सर्टिफिकेट मांगता है। अगर जीएसटी का सर्टिफिकेट आपके पास है, आपने जीएसटी में रजिस्टर्ड अपने बिजनेस को कराया है, तो फिर फर्म के नाम से यहाँ पर करेंट अकाउंट ओपन हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि अगर बैंक में बिजनेस के नाम से करेंट अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर बैंक की तरफ से ही जीएसटी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको कल को बैंक से कोई लोन लेना हो तो बैंक आपसे जीएसटी सर्टिफिकेट मांगता है। लास्ट 1 ईयर का आपका जीएसटी रिटर्न का R1 और 3B का पूरा यहाँ पर डिटेल मांगता है। तो यहाँ भी जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाता है। कई बार यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई लोन का स्कीम आता है तो वहां पर जीएसटी नंबर जरूरी हो जाता है। या फिर अगर आपका जो भी बिजनेस है, आप अपने प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टेट सेल करते हैं तो वहां भी अगर जीएसटी नंबर रहेगा तभी आप अदर स्टेट में सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी अगर टर्नओवर नहीं है तो जरूरी हो जाता है। उसके बाद कई सारे दुकानदार ऐसे हैं, अगर आपसे वे तभी परचेज करेंगे, कई कस्टमर ऐसे हैं आप तभी परचेज करेंगे जब आपके पास जीएसटी नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर उन्हें जीएसटी वाला बिल चाहिए होता है। तो अगर आप जीएसटी वाला बिल देंगे तभी वे अपना इनपुट को क्लेम कर पाएंगे। तो कई सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं, कस्टमर ऐसे हैं कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर रहेगा तभी आपसे वे सामान लेंगे, या फिर आप ही अगर सामान लेते हैं, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो कई लोग आपका बिलिंग नहीं करेंगे, आपसे सामान बेचेंगे ही नहीं और आपका जो भी इनपुट यहाँ पर जा रहा है वहां आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर टर्नओवर हो या नहीं हो, अगर आपका बिजनेस चल रहा है, आपको लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस को ले जाना है, यहाँ पर आपका विजन बहुत ऊंचा है, तो आपको जीएसटी नंबर जरूर लेना चाहिए और इसका जो भी कंप्लायंस है आपको कराना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।